प्रिय मीडिया बंधुओं, आज मैंने कई न्यूज़ चैनल पर देखा कि एक अमेठी से संबंधित खबर चल रही थी, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि जिलाधिकारी अमेठी महोदय द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यह जो वीडियो दिखाया जा रहा है, यह एडिटेड वीडियो है। जिलाधिकारी महोदय ने हमारी सारी समस्याओं को बिंदुवार उन्होंने सुना, देखा और हर तरीके से जितना भी संभव मदद हो सकती है मदद करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं और कई वर्षों से रहे हैं। मतलब गंभीर बात थी और सही बात है कि माननीय सांसद महोदय को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मुद्दे को जितने स्थानों पर आप सोच सकते हैं, जितने फोरम्स पर आप सोच सकते हैं, उन्होंने उठाया। जब भी हम लोगों की बात होती थी तो उनकी चिंता रहती थी कि कैसे ये रोड बने, इसके लिए क्या और प्रयास करना चाहिए। हम लोगों की भी जब भी मीटिंग हुई प्रशासनिक, चाहे वो मुख्य सचिव महोदय के स्तर से हो या प्रधान सचिव के स्तर पर, तो कई बार हुई, हम लोगों ने भी उठाया कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका सिर्फ दंश जो है ये इसी जिले के लोग नहीं झेल रहे थे। ये रोड खराब है, अगर कहीं भी ट्रक का एक्सल खराब हो गया तो ये जो आरा छपड़ा पुल है वो पूरा जाम रहता था और फिर आगे पटना बिहटा तक वो जाम पहुंच जाता था। तो हम लोगों ने कई बार इस मुद्दे को अलग अलग फोरम्स पर उठाया, कई बार पत्राचार किया कि ये रोड बनना बहुत ही जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं थी जो एजेंसी जो काम कर रही है, कुछ टेक्निकल ऐसी दिक्कत थी कि जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होता ये काम शुरू नहीं हो पाता। और माननीय सांसद महोदय ने मतलब बताया भी अभी विभिन्न वक्ताओं ने बहुत इसमें पर्सनल रुचि लेकर के और इस काम को बहुत जल्दी, आज से ये शुरू हो रहा है, बहुत जल्दी शुरू करवाया है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रयास है और जो भी इसमें समस्या आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना ट्रैफिक है। हम लोगों ने एक बार काउंट करवाया था पिछले साल, जब आरा से बात हो रही थी कि आरा जिले का कहना था कि छपरा के कारण जाम लग जाता है और हम लोग का कहना था कि आरा से जो बालू का ट्रक निकलता है उसके कारण फिर सारी समस्याएं होती हैं। तो आप मानेंगे कम से इसलिए जरूरत थी कि आरोप ये भी लग सकता है कि अन्यथा आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, टेम्पररी सरकार को चला रहे हैं। और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं स्मिता जी, आज भी मौका है, आज भी वो इकट्ठा होकर अभी जा सकते हैं राज्यपाल के पास। अगर संख्या है तो संख्या बतानी पड़ेगी। अगर संख्या बन जाती है तो कोई भी, आज भी हम भी संपर्क करते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। मौका न देने का सवाल ही कहाँ है। तो क्या आप संपर्क करेंगे? क्या आपके बैकरूम? देखिए, मैं इस बात पर नहीं हूं, मैं इस बात पर हूं कि इस मुद्दे पर विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है और एक संवैधानिक पद को राजनीति के अंदर इस तरह से घसीटना मैं नहीं मानता लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है। और जिनको भी मौका चाहिए उनको आज भी मौका है। उल्टा उनको तो 2 दिन मांगते थे, हमने 6 महीना दे दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सबको 6 महीने का समय दे दिया। बनाओ भाई सर, कहीं पर भी इससे ज्यादा समय नहीं दिया, यहाँ जल्दी नहीं की गई, 18 दिन का समय दिया है। न्योता देने के बाद पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूं कि असेंबली की नोटिफिकेशन के बाद 18 दिन तक राज्यपाल ने राह देखी और 18 दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राज्यपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। न्योता देने का तो तब समय आया जब विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई। 9 तारीख को विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई, विधानसभा के 5 साल समाप्त हो गए, तो राज्यपाल को एक्शन लेना होता है। तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिखकर रिकॉर्ड के लिए पूछा। अन्यथा जब विधानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसूचना बाहर आने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह बहुमत बनाकर राज्यपाल महोदय के पास जा सकता था। ना शिवसेना गई है, ना एनसीपी गई, ना कांग्रेस गई, ना हम बना पाए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाई है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? और दूसरी बात, ये कह रहे कि हमें 1 दिन दिया, हमें 2 दिन दिया, सबको समय ही दिया है भाई। अब समय है ना, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदय का संपर्क करके वो दावा कर सकता है।
प्यारे भांजे भांजियों, आज बाल दिवस है। आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, याद रखो तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। अगर मेहनत और परिश्रम करोगे तो लगातार सफलताएं प्राप्त करके माता पिता का नाम रोशन करोगे और देश और प्रदेश के लिए भी बड़े काम कर पाओगे। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों, तुम अपने जीवन में बड़े काम करो और अपने जीवन को सफल और सार्थक करो। बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए और हितों की रक्षा के लिए मामा सदैव तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार और आशीर्वाद। Mr. President, my delegation takes the floor to exercise its right of reply to refute Pakistan's juvenile propaganda to malign India through fabricated lies full of deceit and deception. We condemn the unwarranted comments made by Pakistan on the judgment of the Supreme Court of India. The judgment is about the rule of law, equal respect for all faiths, concepts that are alien to Pakistan and its ethos. So while Pakistan's lack of comprehension is not surprising, their pathological compulsion to comment on our internal affairs with the obvious intent of spreading hatred is condemnable. Mr. President, the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have always been, are, and shall always be an integral part of India. And this includes the territory that is currently under the illegal and forcible occupation of Pakistan. UNESCO's membership is well aware of its constitution, which states that, with a view to preserving the independence, integrity, and fruitful diversity of the cultures and educational systems of the member states of the organization is prohibited from intervening in matters which are essentially within their domestic jurisdiction. Sadly, in flagrant violation of UNESCO's constitution, its ethos, mandate, and practices, Pakistan's intervention did precisely that. Pakistan's intervention is an interference in India's internal affairs. It is unacceptable and we reject it. Mr. President, for us, the most important fundamental right is that of right to life. Globally, the single largest threat is this right is from terrorism. Tragically, the reality facing us is that Pakistan is the world's largest producer and exporter of this evil. Pakistan's political approaches are rooted in terrorist violence, and its global engagement is defined by mainstreaming of terrorism as an instrument of statecraft. Ask yourself the following questions. In which country were the perpetrators of 9/11 and 26/11 terror attacks discovered? Where were Osama bin Laden and Mullah Omar found? Which country is home to 130 UN-designated terrorists and 25 terrorist entities listed by the UN as of today? Which is the country where organizations such as Hizbul Mujahideen, Jamaat-ul Dawa, Lashkar-e-Taiba, and many other banned terrorist outfits openly conduct their activities, collect funds from the streets, and run their offices with active support of the state machinery? Which country is a leader in aiding, abetting, and financing of terrorist activities? The army of which country massacred millions of its own citizens just because they spoke a different language? The answer to these questions is Pakistan. We, the UNESCO and the global community, certainly do not need Pakistan, this hub of global terrorism, to be waxing eloquent on internal affairs of my country. Indeed, the entire peace-loving membership of UNESCO would serve humanity well by coming together to impress upon Pakistan to be a normal country and to eschew preaching, practicing, and propagating terrorism. Thank you. Namaste, how are you? I'm fine. What is your name? My name is Sunita. Unita. I am Johan. Johan. And you live here? Yeah, I live here. You live here. I live in desert. Oh, in the desert? Yeah, in a plastic tent. Oh, in a plastic tent. Yeah, I don't have house. You speak very good English. Thank you, but I don't go to school. No, No heard. reading, don't writing, Yeah, just yeah, I talk yeah. English. I come from Holland. Holland. You know Holland? Yeah, Yeah. no, Holland I Just don't. far away. Oh, Yeah, far away. Far away, Yeah. yes.
beautiful place here. Beautiful. But very far this. Yeah, yeah, We yeah. not going possible there. No, no, no. Yeah, no, because no. I'm poor. Just Yeah, I make yeah. henna and only make dance. You have to go with an aeroplane, huh? Aeroplane. And Yes. I don't have passport. Oh, yeah, you don't have passport. Yeah, me is poor. But how come you speak so well English? I'm just marketing, walking, Yes, yes. and then I You learned. my mind and then record. Yeah.